हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन के बारे में। एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जैसे कि हम सब आधार कार्ड यूज़ करते हैं, उसी तरह अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके आईडी प्रूफ के लिए आप एमएसएमई यूज़ कर सकते हैं। एमएसएमई कौन रजिस्टर कर सकता है? एमएसएमई अगर आप कोई भी बिज़नेस रन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आप एमएसएमई बनवा सकते हैं। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आप एमएसएमई बनवा सकते हैं। अगर आप कोई छोटी सी किराने की शॉप चला रहे हैं या किसी भी तरह का अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उसमें आप आईडी प्रूफ के लिए एमएसएमई को यूज़ कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसको फर्दर क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ माइक्रो एंटरप्राइजेस, सेकेंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड थर्ड इज़ योर मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? जिनके इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से लेके और जो उनका टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ हो सकता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? जिनके इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक हो सकती है एंड उनका टर्नओवर जो है दैट इज़ अप टू 250 करोड़ हो सकता है। और मीडियम एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 5 करोड़ टू 250 करोड़ तक हो सकता है एंड उनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हम क्यों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं? फर्स्ट जो है, आप अगर कोई भी गवर्नमेंट का जो है वो सब्सिडीज़ लॉन्च कर रहा है तो इनको एमएसएमई सर्टिफिकेट्स जिनके पास होती हैं उनको बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। सेकंड, अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस के लोन के लिए ही अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको लोन बहुत ईजिली मिल जाता है। सेकंड, इसमें कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं होती है और जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलता है। देन फोर्थ जो है आपका, ये जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है? दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि जो आपकी सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है। फिफ्थ पॉइंट है, जैसे कि गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह के टेंडर्स लॉन्च करती रहती है। अगर आप इन टेंडर्स में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो इसमें आपको प्रायोरिटीज़ मिलती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, फ़ोन नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए। तो जो सबसे ईजी चीज़ जो है गवर्नमेंट ने अब कर दी है वो ये कि आपको किसी भी ऑफिस के में जाके इसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बहुत ही ईजिली। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट, हम इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे। पहले हम गूगल पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप डालेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये पहला ही ऑप्शन आपका आ गया है। इसके बजाय आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लगे वो आप डाल सकते हैं। इनकी वेबसाइट कुछ इस तरह से ही खुल के आएगी। अब आपको जाना है, आप पहली बार इनके यहाँ पे विजिट करें इनके वेबसाइट पे। नाउ फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट, आप इस पर जाएंगे तो कुछ इस तरह से पेज एक खुल के आएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है जो रखेंगे, तो अब आप सबसे पहले अपना आधार कार्ड डालेंगे। अब मैं आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने अपना आधार कार्ड डाला, मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देती हूँ। नाम वही डालना है आपको जो कि आपके आधार कार्ड पे है। अब यहाँ पे आप सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे फॉर OTP। यहाँ पे क्या करेंगे? वैलिडेट एंड जनरेट OTP। मैंने इसको किया। अब आप देखेंगे जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वहाँ उस फ़ोन नंबर पे आपका क्या आता है? OTP। हम इसको वैलिडेट करेंगे, देन आपका आगे की डिटेल्स आगा खुल के आ जाती हैं। अब यहाँ पे आप अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे कि किस तरह का है, पार्टनरशिप में है, कॉर्पोरेटिव है, आप अपने आप चला रहे हैं, जिस भी तरह का आप डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे, ट्रस्ट में है या अदर्स में है, कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खुद अपना कोई बिजनेस चला रही हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगी? अपना पैन नंबर, पैन के डिटेल्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारी डिटेल्स आप अपनी लेके रखेंगे। डन। अब मैं क्या करूँगी? पैन वैलिडेट। मैंने अपना पैन वैलिडेट किया, कंटिन्यू हुआ,
हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ITR फाइल किया था 2019 का और 20 का। डू यू हैव अ GST? तो जैसे अगर आपने नहीं किया है तो नो डालेंगे, यस किया है तो यस डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी GST डिटेल्स है तो वो डाल सकते हैं। देन आप अपना यहाँ पे अब आपकी डिटेल्स आ गई हैं। आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, मेल ID डालेंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी है कैटेगरी डालेंगे, जेंडर, स्पेशली एबल है या नहीं है, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, आपने अपने बिजनेस का क्या नाम रखा है वो डालेंगे, प्लांट का नाम डालेंगे, यहाँ पे लोकेशन क्या है, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे ऐड प्लांट करना है। ऑफिशियल एड्रेस भी हम यहाँ पे डिटेल सेम वही भी डाल सकते हैं और अगर कोई और है तो वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो आपका एंटरप्राइजेस कब स्टार्ट की थी उसकी डिटेल डालेंगे, या करना चाह रहे हैं तो हम उसकी डिटेल्स भी डालेंगे। बैंक डिटेल, IFSC कोड, बैंक का नंबर, सारी डिटेल हम डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपकी जो मेल ID आपने डाली है उसके ऊपर डिटेल्स चली जाएंगी और आपको 1 या 2 दिन में आपका उद्योग आधार रजिस्टर बन के आ जाएगा। दैट्स इट।